अंगड़ाई ली। या अल्लाह, या अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में तेरे नेक बुजुर्ग के वसीले से दुआ मांगती हूँ। या अल्लाह, मेरे पोते को नेक राह पे चला, उसको नेक हदायत अनायत फरमा, उस पे कोई आँच ना आने देना या रब। अगर मेरे पोते को कुछ हो गया तो हमारे खानदान का नाम खत्म हो जाएगा। या अल्लाह, मेरे पोते को अपनी अमान, अपनी हिफाजत में रखना। आमीन। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, ऐसे क्या देख रही हैं? मैं कुदरत का करिश्मा देख रही हूँ बेटा, कि वो अपने नेक बंदों की मोहब्बत उन दिलों में भी डाल देता है जिनका उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। माँ जी, अच्छाई और सीधा रास्ता सभी के लिए एक ही जैसा होता है। इसका किसी मजहब या फिरके से कैसा ताल्लुक? मैं तो सिर्फ यही मानता हूँ कि इंसान को अच्छा अखलाक और रहमदिल होना चाहिए। इसी तरह माशरे की तमाम बुराइयां खत्म हो जाएंगी। बेटा, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी बातों से तुम्हारे दिल की सच्चाई झलक रही है। रब दी मेहर है माँ जी। बस अपनी दुआओं में याद कीजिएगा मुझे। तुम्हें देखकर अपना अपना सा महसूस हो रहा है, न जाने क्यों। माँ जी, हम इंसान हैं और हर इंसान का दूसरे इंसान से कहीं ना कहीं ताल्लुक जरूर है। सही कहते हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। सलामत रहो, जीते रहो। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। आजा। तुम्हें मैंने कहा था ना, तुम्हारे हवालात में मच्छर बहुत है। इंसानों की जगह उनका रिमांड लो। अहमद साहब, आप इज्जत बरी हो गए, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कहना क्या है, जीत हमेशा सच की होती है। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ओए नोपे ने बड़ी वड्डी मुश्किल खड़ी कर दिया। पानी ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ। मेरे बाप अमर ने नहीं हो मनना, पता है इस गल का, उन्हें नहीं मनना। मैनू मजीद परेशान ना कर, चलो मैनू कुछ चिर लिए कला छड़ दे। बहुत शातिर इंसान है ये चौधरी सरवर, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगी नहीं।
तो तुम क्या करोगी? तुम देखती जाओ, मैं इसका जीना कैसे हराम करती हूं। नूर, नूर, नूर बेटा जल्दी से आ। क्या हुआ अब्बू? अभी बताता हूँ, तू जल्दी से मुंह खोल। ये ले मुंह मीठा कर। लेकिन अब्बू हुआ क्या? बताता हूँ ना, ये ले पकड़, बाकी की अपनी सहेलियों को खिला देना। अहमद चौधरी अदालत से बाइज्जत बरी हो गया है। देखा, मैं तुझे कहता था ना कि वो बेकसूर है। ये जरूर किसी दुश्मन ने उसके खिलाफ साजिश की है। वही हुआ ना। अरे हाँ, ला इधर हाथ कर। ये तेरी मंगनी की अंगूठी है और इसकी यही जगह है, ठीक है? शाबाश। अब मैं बहुत जल्द अपनी बेटी की रुखसती अहमद चौधरी के साथ कर दूंगा। ओ यार बस बस कर। क्या है? उसने मोबाइल बंद कर दिया अपना। ओ यार बड़ी औखी कुड़िया। समझ नहीं आ रहा, एक तो उसकी वजह से पूरा खानदान परेशान है। कुछ करना पड़ेगा इसका। ओ यार तू भी तो हर कुड़ी नाल शाहरुख खान बन जाना है। ओ चारी की करे? क्या मतलब यार? ओनू लगदा तू ओनू पसंद करना है। पागल हो गया क्या? कैसे मतलब? तू पागल होने की एक्टिंग कर रहा है या वाकई पागल हो गया? ओ की मतलब? तू मुझे अच्छी तरह जानता है यार, तू मेरे बचपन का दोस्त है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुझे पता है मेरी नेचर का यार। मैं सबके साथ प्यार से मिलता हूँ, प्यार से बातें करता हूँ। अगर वो मेरी इस नेचर को मोहब्बत समझ रही है तो मेरा क्या कसूर है? हाँ हाँ, सारा कसूर ते बुल्ले शाह दा हैगा ना। अच्छा एक काम कर, ओदे कोल जा, ओनू समझा ते गल कर। हाँ, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ। ओ सोची ना, जा ते गल कर। पानी मेरी जान, दफा करो उसे। तुम्हारे लिए लड़कों की कमी है क्या? और वैसे भी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। बानी, मैंने तुमसे बात करनी है। बोलो, अब क्या बात करना चाहते हो तुम? देखो बानी, आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो। तुम बहुत प्यारी हो, बहुत खूबसूरत, क्योंकि अच्छी इंसान हो। लेकिन आई एम सॉरी यार, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या मतलब? क्यों नहीं कर सकते? देखो, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूं। किससे? देखो, वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मोहब्बत किसी और से और शादी किसी और के साथ, ये तो गलत है ना? बस तुम अपनी सफाइयां दे चुके हैं काका? नहीं नहीं अंकल, सानू साडे सारे सवालों के जवाब लभ गए। जा जाके अपने बापू नू कह दे, ओए असी चले सा जेड़े अपना सारा कुछ छड़ के इत्थे आ गए।
ਜਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਚਲ ਜਾ ਰਾਇੰਦਾ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਨਾ। आंटी आंटी देखिए भानी जी, सत श्री अकाल। बस अब बहुत हो गया अहमद, तुम्हें ये सब कुछ छोड़ना होगा। अब अपनी लाइफ में थोड़ा मैच्योर हो जाओ। मैं इससे ज्यादा अपना इमेज सियासत में खराब नहीं कर सकता। आपको सिर्फ अपनी इमेज और सियासत की परवाह है, मेरी नहीं। तुम गलत सोच रहे हो। खैर, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अबू जी, मैं नूर से सच्ची मोहब्बत करता हूं। मैं जल्द से जल्द शादी करके अपनी लाइफ सेट करना चाहता हूं। ठीक है, मैंने असलम से बात कर ली है, वो 1-2 दिन में निकाह करके नूर को रुखसत कर देगा। ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है अबू जी, मैं ये बात दादी को बता कर आता हूँ। और हाँ, कोशिश करना कि वो आने के लिए भी मान जाए। उनके इकलौते पोते का निकाह है, उन्हें आना तो होगा। मैं आता हूँ। शुक्र है बेटा, तुम वापस आ गए। मैं बहुत परेशान हो गई थी। दादी, आप मेरे लिए इतना परेशान हो गई कि तबीयत खराब कर ली अपनी। किसमें इतनी हिम्मत है जो मुझे नुकसान पहुंचा सके? नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है। मैंने तो वही कहा जो सच है। अच्छा, इन बातों को छोड़ें और मेरी बात गौर से सुने। सुनाओ। 2 दिन बाद मेरा निकाह है नूर के साथ। निकाह? इतनी जल्दी? दादी, मैंने फैसला किया है कि मैं सब चीजें छोड़कर नूर के साथ अपनी लाइफ सेट करूंगा और खुश रहूंगा। माशाल्लाह, ये सब तो ठीक है, मगर तुम्हारी उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बकवास बंद करो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए उनके बारे में ऐसी बात करते हुए। वो तुम्हारी माँ है, दुश्मन नहीं है। अब तो सब जानती हैं, तो फिर क्यों ऐसा कह रही हैं? हाँ, मैं सब जानती हूँ, इसलिए ये कह रही हूँ। उसने तुम्हारे लिए क्या क्या बर्दाश्त किया, तुम सोच भी नहीं सकते। दादी, इन बातों को छोड़ें और मेरे साथ घर चलें प्लीज। अहमद, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हें इस तरह से देख के। तुम भी अपने बाप दादा के नक्शे कदम पर उसी रास्ते पर चल रहे हो जिस पे बर्बादी ही बर्बादी है। दादी, मैं तो आपके पास अपनी खुशी शेयर करने आया था। इसे खुशी मत कहो, इसे अपनी बर्बादी का आगाज कहो। जो मर्द औरत की इज्जत नफ्स को कुचलकर उसे इज्जत देने के दावे करते हैं, दरअसल वो अपने साथ ही नहीं, कुदरत के साथ भी मजाक करते हैं। और कुदरत
अपने साथ किए मजाक का इंतकाम जरूर लेती। इसका मतलब है कि आप भी मेरी खुशी में खुश नहीं? नहीं, ये खुशी नहीं है अहमद। पहले औरत को इज्जत देने की कोशिश करो, फिर खुश होना। आज पूरे 20 साल हो गए तुम्हें गए। इन 20 सालों का एक एक दिन मैंने गिन गिन कर गुजारा है। कब तुम मेरे सामने आओगी और मैं अपना बदला पूरा करूंगा। सरवर चौधरी, कहाँ हो सरवर चौधरी? कहाँ सरवर चौधरी? आज अगर खुदा से कुछ और भी मांगा होता तो वो भी मिल जाता। बहुत देर कर दी तुमने आलिया। 20 साल एक एक पल गिन गिन कर गुजारा है मैंने। 20 साल तक मेरा इंतकाम तड़पा है तुम्हें मारने के लिए। बताओ कैसे मरना चाहोगी? जैसे अकबर को मारा और तुम्हारे बेटे को मारा वैसे, या थाने में लिखवा कर आई हूं। अगर मेरे जिस्म पर जरा सी भी खराश आई तो उसका जिम्मेदार सरवर चौधरी होगा। सुना तुमने? मैं पुलिस वालों से नहीं डरता। तो चलाओ गोरी। डर गए? कहां गया तुम्हारा इंतकाम? कहां गया तुम्हारा 20 साल का इंतकाम सरवर चौधरी? मुझे अपने हाथों से मौत देने का। अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई। अपनी जिंदगी के दिन गिनना शुरू करते सरवर चौधरी। बहुत बुरी मौत दूंगी तुम्हें मैं, बहुत बुरी मौत। ओए वीरे, की हो गया तेनू? कुछ नहीं है, कहीं सुकून ही नहीं मिलता। मैं जितनी कोशिश करता हूं उससे दूर रहूं तो उतना ही मुझे याद आती। तू मेरी गल मन क्यों नहीं लेंदा? जद तेनू पता हैगा वो तेनू नहीं मिलनी, फिर भी अपनी जान दा दुश्मन बनया फिरदा। भुल जा ओनू, भुल जा, नहीं मिलनी। अब चलिए, तारा को स्कूल से भी लेके आना है और मुझे भी 2-4 काम है। चल वीरे,
इंज रोया ना कर, तेरा एक एक हंजू तेरे वीर दे दिल विच डिगदा। चल आलिया, ये सब क्या है? जब तक सरवर चौधरी को जहन्नुम में न भेज दो, ये लिबास मेरे तन पर मौजूद रहेगा। इसका स्याह रंग मुझे मेरे इंतकाम की याद दिलाता रहेगा। मैं किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं पड़ना चाहती, और किस नहीं। खुद को बहुत तेज और चालाक समझती है ना तू आलिया, लेकिन तू जानती नहीं कि तेरा पाला किससे पड़ा है। मैं तुझे खुद को दूसरी बार हराने नहीं दूंगा, कभी नहीं, कभी भी नहीं। रमेश कहाँ मर गया यार? बढ़िया। हाँ सोनी, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे बात करनी है, मिलना है मुझे अभी इसी वक्त। हाँ हाँ, बहुत अर्जेंट काम है। और तुम किसी और की नहीं हो सकती यार, ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है उसके साथ। अब क्या किया जा सकता है अमर भाई? उसके फादर ने खुद ये सब किया उसके साथ। उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। पैसा और लालच अच्छे अच्छे इंसानों की आंखों पर पट्टी बांध देता है अमर भाई। पैसा, वो दूसरों को दीन की तबलीग देते ना, औरतों के हकूक के बारे में बात करते हैं वो, और उनकी खुद की बेटी, क्या हकूक दे रहे हैं उन्हें? अपने हाथ से अपनी बेटी का गला दबा रहे हैं वो। सोनी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नहीं अमर भाई, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो बेचारी पहले ही बहुत अजियत में है। आप ठंडे दिमाग से सोचिए और इस मसले का कोई और हल निकालें। बानी, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? सिर्फ तुम्हारी वजह से डैड ने तरन अंकल से दोस्ती खत्म कर दी। वो बहुत अच्छे लोग हैं यार, हमें उनसे अलग नहीं होना चाहिए। तो तुम जाओ ना, उनसे मिलो। तुम्हें किसने रोका है? मैं नहीं मिलना चाहती उन लोगों से। अमर की हिम्मत कैसे हुई मुझे ना करने की? बानी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे अमर तुम्हारा गुलाम था। तुम्हें पता है, तुम खुद को भी तंग रखती हो और तुम्हारी वजह से हम लोग भी तंग रहते हैं। लेकिन नहीं, तुम्हें एक छोटी सी बात समझ में नहीं आती कि तुम खुद को चेंज कर लो। इनफ, मैं मजीद कोई बकवास नहीं सुनना चाहती। अमर ने मेरा दिल तोड़ा है, खुश तो मैं भी उसे रहने नहीं दूंगी, याद रखना तुम। बानी,
क्या हो रहा है ये यार? न जाने किसकी नजर रख गई है हम लोगों को, ना तो ये समझती है और ना कोई और। वाहेगुरु प्लीज कृपा कीजिए हम लोगों पर। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी आप इस वक्त यहाँ पर? हाँ बेटा, जब भी मैं परेशान होती हूँ तो यहाँ आ जाती हूँ। बहुत सुकून मिलता है यहाँ आकर। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। जब भी यहाँ आता हूँ तो सुकून सा नहीं, कुछ अपनाई सी होती है। एक तुम हो और एक मेरा पोता। क्या मतलब? कुछ कहा आपने? नहीं, तुम इतने परेशान क्यों? आपको कैसे पता चला कि मैं उदास हूँ? बेटा मैं तुम्हारी नानी की उम्र की हूँ, जमाना शनास हूँ और जानती हूँ तुम्हारे दिल की कैफियत। तो क्या नाम है उसका? नूर। नूर नाम है उसका। नूर। अच्छा बेटा, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत कामयाब करे। तुम एक अच्छे इंसान हो बेटा, और अल्लाह अपने अच्छे बंदों को कभी तकलीफ नहीं देता। और शुक्रिया माँ जी, आपसे बात करके कुछ सुकून सा मिलता है। अपनों का शुक्रिया अदा नहीं किया करते। दिल की लगियां बुरी होती हैं बेटा, अपने आप को इतना ना बिखेरो कि अपना आप समेट ना सको। बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त तो करना पड़ेगा बेटा। हर दर्द की दुआ रब के कुर्ब में है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा दर्द भी तुम्हारी तरह मासूम है। या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह रहम कर, करम कर। शुक्र है इस भीड़ में मुझे कोई अपना तो मिला। तुम 20 साल कहाँ रही? तुम्हारी तो कोई खबर ही नहीं थी। चाची, 20 साल तो मुझे अपनी भी कोई खबर नहीं थी। अकबर और बेटे की मौत के सदमे ने मुझे तन्हाई के अंधेरों में धकेल दिया था।
जहां मैं जिंदा तो थी लेकिन हवास में नहीं थी। माजी के धुंधलकों की खौफनाक चीखें थी दिमाग में, लेकिन कोई भी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था मुझे। फिर सब याद आ गया। अचानक सरवर की शक्ल ने मुझे सब याद दिला दिया। 20 साल तुमने जिस तकलीफ और अजियत में गुजारा उसका कोई अजाला नहीं है। अजाला है चाची, सरवर की मौत में। आलिया, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं चाची, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सरवर यहां जरूर आएगा। मैं सबके सामने उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे बात करना चाहती हूँ और उसे बताना चाहती हूँ कि उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है, मेरे हाथों। सरकार बस करें सरकार, आज तो बहुत ही ज्यादा हो गया सरकार। नहीं रोशु, आज मुझे नशे का पता ही नहीं चल रहा। किसी ने बातें ही इतनी कड़वी की है कि उसका ही नशा नहीं उतरा तो ये क्या चढ़ेगा। सरकार अगर आप हुक्म करें तो उठा लाऊं उसको। आइंदा तूने ऐसी जुर्रत भी की तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। नूर मेरी जिद है, मोहब्बत है मेरी, मैं उसे अपनी इज्जत बनाऊंगा। आइंदा से तूने ये बकवास की तो मैं तेरी जान ले लूंगा। दौड़ जा यहां से। इनको क्या पता मोहब्बत क्या चीज होती है। नूर तो मेरे दिल में उतर गई है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं नूर को हासिल करके रहूंगा, हासिल करके रहूंगा मैं। नूर! अमर नाल बहुत ही बुरा है, लेकिन जो कुछ नूर नाल हो रहा है ते सब तो बुरा है। वो बेचारी ते जींदे जी मर जाएगी। यार गुस्सा ते ऐस गलदा हैगा कि असी उन्हां लई कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वही तो रमेश, हुण तो कोई और नौकरी लभेगा। नहीं नहीं, बंटी मैडम दा बिजनेस ना उन्हां दा ही कोई फ्रेंड टेक ओवर कर रहा है। वही उन्हां दा बिजनेस पार्टनर भी सी। सोनी, बंटी मैडम ना बहुत चंगे सन, सारियां दा बहुत ख्याल रखते सन। बेचारी नाल बहुत बुरा होया ते वेखो उन्हां दा कातिल आजाद भी हो गया। लेकिन रमेश, तेनू इन्ना यकीन किस तरह है कि उन्हां दा कत्ल अहमद चौधरी ने कीता है? मेरा दिल गवाही देंदा ते मैनू यकीन आ कि एक ना एक दिन आपा कोई ना कोई सबूत ढूंढ ही लवांगे। अच्छा रमेश, हुण मैं नूर कोल जानी हां। कल ओदा विआह है, ओनू मेरी लोड़ होएगी। मैं भी फिर अमर कोल जांदा, वेखदा बेचारा की करदा पे। हाँ, चल। अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ कि ये गुनाह है, मगर मैं अपनी जिंदगी का हर दिन
क्यों मर मर के नहीं गुजार सकती? नूर, नूर, मेरी बच्ची ये तूने क्या किया? नूर, मेरे जुर्म की इतनी बड़ी सजा क्यों दी? नूर,